नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर। आप देख रहे हैं भूत भविष्य चैनल समीर के साथ। रात का सन्नाटा धीरे धीरे पूरे जंगल पर छा चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों से टकराकर एक अजीब सिरसराहट पैदा कर रही थी। मैं समीर अपने दोस्तों के साथ संजय वन की सच्चाई जानने के लिए वहाँ पहुँचा था। लेकिन कहते हैं कि इस जंगल में अजीब घटनाएं होती है। कोई अकेला यहाँ गया तो वापस नहीं लौटा, और जो लौटे उन्होंने डरावनी कहानियाँ सुनाई जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम 5 लोग थे। मैं, आदित्य, रोहित, विकास और अर्जुन। हाथ में टॉर्च लिए हम जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। रास्ते में जगह जगह पुराने सूखे पेड़ खड़े थे जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अजीब आकृतियाँ बना रही थी। हर कदम के साथ मन में एक अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन हम पीछे हटने वाले से नहीं थे। जंगल के अंदर घुसते ही हमें हल्की हल्की गंध महसूस होने लगी, जिसे कुछ सड़ा हुआ, और चारों तरफ सन्नाटा था। बस हमारे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक अर्जुन रुक गया। उसकी टॉर्च किसी चीज़ पर पड़ी थी। हमने भी देखा, सामने एक पुरानी जली हुई चारपाई पड़ी थी। उसके चारों ओर राख बिखरी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर किसी तरह का तांत्रिक क्रिया की हो। तभी हमें महसूस हुआ कि ठंडी हवा अचानक और ज़्यादा ठंडी हो गई थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, शायद किसी ने यहाँ मजाक में जला दी होगी। लेकिन उसकी आवाज़ में खुद डर झलक रहा था। हम आगे बढ़े और तभी हमें किसी के चलने की आवाज़ आई। हम सब ठिठक गए। कोई हमारे पीछे था, लेकिन जब हमने टॉर्च घुमाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लगा कि ये हमारा भ्रम है, इसलिए आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद रोहित ने घबराकर कहा, भाई मुझे ऐसा लगा रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। अब हमें भी अजीब महसूस होने लगा। अचानक एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। हम सब वहीं जम गए। ये आवाज़ किसी औरत की थी, करुण, दर्दनाक और कँपकँपा देने वाली। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ से आ रही थी। तभी आदित्य के कंधे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। वो डर के मारे चिल्ला पड़ा। हम सब ने टॉर्च उस पर डाली तो देखा वो कांप रहा था। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, क कोई मेरे पीछे था, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। अब हमें यकीन हो गया कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, ये यहाँ कुछ और भी है। कुछ जो हमें देख रहा है, महसूस कर रहा है, हमारे साथ खेल रहा है। हम जितना जल्दी हो सके वापस भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसे हमने आते समय देखा था। तभी विकास ने कांपते हुए कहा, देखो वो हमने जिस तरफ देखा वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, पीली पड़ी खौफनाक आंखें और सूखा चेहरा। वो बिना हिले हमें घूरे जा रही थी। अब हम सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक वो औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। हमें लगा जैसे हमारा शरीर सुन्न हो गया हो, लेकिन जैसे ही उसकी कर्कश हंसी
गूंजने लगी। हमारा डर हम पर हावी हो गया और हम वहाँ से भागने लगे। टॉर्च के उजाले से हमें महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे सिर्फ वो औरत ही नहीं बल्कि कई और साये भी दौड़ रहे थे। हम भागते रहे तब तक जब तक हमें जंगल का बाहरी किनारा नहीं दिख गया। जैसे ही हम जंगल से बाहर आए, वो अजीब आवाज़ें और अंधेरे जैसे जंगल के अंदर ही रह गए। हम सब हाँफते हुए रुके और पीछे देखा, अब वहाँ कुछ भी नहीं था। उस रात के बाद हम में से किसी ने भी संजय वन का नाम तक नहीं लिया। आज भी जब मैं अकेले होता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे कोने में फुसफुसाहट रहा है। शायद संजय वन की आत्माएं अब भी हमें देख रही है। शायद वो आज भी किसी नए शिकार की तलाश में है। पार्ट 2 रेडी। उस रात के बाद से हम सब अंदर ही अंदर डर के साये में जी रहे थे। भले ही हम संजय वन से सुरक्षित बाहर आ गए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसा वो जंगल अब भी हमारे पीछे पड़ा हो। जब भी अकेले होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमें देख रहा है, कोई हमारी हरकत पर नज़र रख रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ तो मेरे साथ हो रही थी। घटना के कुछ दिन बाद मुझे अजीब सपने आने लगे। मैं खुद को फिर से उसी जंगल में खड़ा पाता, वही अंधेरा, वही ठंडी हवा और वो सफ़ेद साड़ी में खड़ी औरत। लेकिन अब वो बस खड़ी नहीं रहती थी, वो मेरी तरफ बढ़ने लगती। मैं जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही मेरे पैर भारी हो जाते और जब वो मेरे एकदम पास पहुंची जाती, मैं हमेशा अपनी ही चीख सुनाकर नींद से जाग जाता। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये सब सिर्फ मेरा डर है, लेकिन फिर रोहित और अर्जुन ने भी यही बताया कि उन्होंने भी अजीब सपने आ रहे हैं। कभी किसी को महसूस होता कि कोई बिस्तर के पास खड़ा है, तो कभी किसी को ऐसा लगता कि किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, फिर आओगे। अब हमें यकीन होने लगा था कि संजय वन की आत्माएं सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थी, वो हमारे साथ आ गई थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेले था, तभी अचानक मेरा फ़ोन खुद ही ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज़ चमक रही थी, वो ही जंगल, वो ही अंधेरा। ऐसा ही लगा जैसे कोई वीडियो चल रहा हो, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। मैं घबरा गया और जैसे ही फ़ोन बंद करने के लिए उठाया, तो स्क्रीन पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी। उसकी आंखों में अब और ज़्यादा भयानक हो चुकी थी और जैसे ही उसने मुझे देखा, स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने फ़ोन वहीं फेंक दिया और पसीने से भीगा हुआ चारपाई से उठकर दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे सामने कोई खड़ा था। मैं वहीं जम गया। वो अर्जुन था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे सांसें अटक गई और उसके चेहरे पर खरोंचे और वो कांप रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, समीर,
वो मेरे कमरे में आई थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने उसे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। कौन आई थी? मैंने घबराते हुए पूछा। अर्जुन की सांसें तेज थी। वही औरत। मैं सो रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। जब मैंने आंखें खोली तो वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत मेरे सामने थी। वो झुकी और मेरे कान से फुसफुसाहट, तुम लोगों ने जो देखा वो अधूरा था। अब तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। हम दोनों सुन्न हो चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अगली सुबह हमने सबको बुलाया और यह बात बताई। अब ये साफ था कि हम सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। किसी को सामने आ रहे थे, किसी के अजीब घटनाएं हो रही थी, और अब अर्जुन ने उसे सामने देख लिया था। हमने एक पुराने तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। वो एक महसूस ओझा था और भूत प्रेत से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानता था। जब हमने उसे अपनी पूरी कहानी बताई तो वो गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम लोगों ने वहाँ कुछ देख लिया था जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। वो आत्मा तुम लोगों के साथ जुड़ गई है और अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। हमने घबराकर पूछा, तो इसका कोई उपाय है? तांत्रिक ने लंबी सांस ली और कहा, एक ही तरीका है। तुम्हें दोबारा संजय बन जाना होगा और वही उसका सामना करना होगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो वो आत्मा तुम्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। संजय बन दोबारा जाना, ये सोचकर ही हमारी रूह कांप गई, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अगली रात हम फिर से उसी जंगल में थे। इस बार हमारे साथ वो तांत्रिक भी था। उसने हमें एक घेरे में खड़ा किया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जंगल फिर से ठंडी हवाओं से भर गई। अचानक एक बार फिर वो चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार वो और भी ज़्यादा भयानक थी। ऐसा लगा जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हो। अब हम सबका खून जम चुका था और तभी हमारे सामने वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके पीछे और भी परछाई थी। कुछ जले हुए चेहरे, कुछ बिना आँखों के, कुछ अधजले शरीर के साथ। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो आत्माएं अब और ज़्यादा गुस्से में दिख रही थी। अचानक हमारी टॉर्चें बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। हम महसूस कर सकते थे कि कुछ हमारे चारों ओर घूम रहा था। हमारे कोनों में फुसफुसाहट रहा था, हमारे शरीर को छू रहा था। हम हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र बोला और हमारे सामने आग की एक लपट उठी। वो आग इतनी तेज थी कि पूरा जंगल चमक उठा। जिसे ही रोशनी फैली, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत, बाकी आत्माएं दर्द से चीखने लगी। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि हमें अपने कान बंद करने पड़े, और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। जब हमने अपनी आंखें खोली तो जंगल पहले जैसा लग रहा था। ठंडी हवा, वही सूखे पेड़, लेकिन अब वहाँ कोई आत्मा नहीं थी। तांत्रिक ने कहा, अब ये आत्माएं मुक्त हो चुकी है। ये जंगल अब शापित नहीं रहा।
हम सब ने राहत की सांस ली और वहाँ से बाहर निकल आए। उस रात के बाद से ना मुझे सपने आए, ना अर्जुन को, ना किसी और को ऐसा लगा जैसे वो आत्माएं हमें सच में छोड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी आज भी जब हम रात के अंधेरे में अकेले होते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, जैसे कोई फिर से फुसफुसा रहा हो, फिर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो जल्द ही मिलेगी आपको भूत भविष्य चैनल में। धन्यवाद।